नाम प्रभाव अपारा, जप अपश्य को ही जानिन हारा। सज्जन हूँ को ही विरला जाने, निर्मल उस शुभ ग्रंथ बखाने। सज्जन मन को पूर्ण कामा, परम प्रिय सियवर को नामा। राम नाम जहि हृदय प्रकाशे, महागोह तम तो महीना से। राम 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 कहने से जीव का कल्याण हो जाता है। राम जी का नाम कष्टों से मुक्त कर देता है। किंतु कुछ साधक कहते हैं कि वर्षों से नाम जप रहे हैं, कोई अनुभव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन हमने अनुभव नहीं किया, हमें तो कुछ मिला नहीं। आपका ये नाम की इस प्रकार व्याख्या करना गलत मालूम होता है। क्या वास्तव में नाम का प्रताप नहीं है? क्या नाम की शक्ति नहीं है? या नाम से कुछ घटित नहीं होता? आइए एक सत्य कथा के माध्यम से आप और मैं जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा नाम जपने से आपका और मेरा कल्याण होगा। नाम की रचना आखिर करनी कैसे होगी? वो कौन सी त्रुटि है जिसे आपको और मुझे सुधार कर अपने नाम जप को सार्थक करना है? साधना से परम सिद्धि तक की यात्रा आखिर फलीभूत होती कैसे है? इस रहस्य को जानते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक राजा था। उसने सुना कि महाराज परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी और 7 दिन के भीतर उनका कल्याण हो गया, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। मन में विचार आया, यदि मैं भी मन में आए विचार की पूर्ति करते हुए भागवत सुन लूं तो मेरा कल्याण हो जाए। जैसा आप और मैं कथाओं के माध्यम से, सत्य घटनाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, संत वाणी के माध्यम से बार बार श्रवण करते हैं कि राम 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 रटने से कल्याण होगा, हम भी नाम रट लें। ऐसा ही विचार राजा को आया। एक पंडित को बुलाया। पंडित जी ने भागवत सुनाने को तैयारी की। निश्चित समय पर कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीते तो कथा पूर्ण हो गई। 7 दिनों के पश्चात राजा ने पुनः पंडित को बुलाया और कहने लगे, पंडित जी, ना तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, सारी कथा सुनाई, ना मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने से मुझ में कोई फर्क क्यों नहीं आया? बात क्या है? पंडित जी ने कहा, महाराज, इसका उत्तर तो मैं नहीं जानता, हाँ, किंतु मेरे गुरुदेव सब बता सकते हैं। राजा समझदार था। कहने लगा, आप आदर पूर्वक अपने गुरुदेव को यहाँ लाएं, हम उन्हीं से प्रश्न करेंगे और अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे। पंडित जी दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए और राजा की शंका गुरुदेव के सामने रखी कि भागवत सुनने से उनका कल्याण नहीं हुआ, मन में हलचल है, हलचल कैसे मिटे, उनकी समस्या का समाधान कैसे हो? गुरुदेव आप मुझे बचाइए। गुरु अपने शिष्य की बात को सुनकर राजा के दरबार में चला गया। राजा ने प्रणाम किया, विधिवत सम्मान किया। गुरुदेव राजा से कहते हैं कि महाराज, अपने अधिकार कुछ समय के लिए मुझे दे दो। राजा ने बात मान ली। गुरुजी ने आदेश दिया सैनिकों से कि पंडित और राजा दोनों को बांध दिया जाए। राजपुरुषों ने वैसा ही किया। गुरु की आज्ञा से पंडित और उस राजा दोनों को बंधन में बांध दिया गया। राजा और पंडित दोनों रस्सी से बंधे हैं। गुरुदेव ने पंडित से कहा कि राजा को खोलो। पंडित बोला, गुरुदेव मैं तो खुद बंधा हूँ, राजा को कैसे खोल सकता हूँ? गुरुदेव ने यही बात राजा से बोली कि राजन, इस पंडित को बंधन से मुक्त कीजिए। राजा ने उत्तर दिया, मैं तो खुद बंधा हूँ, पंडित को कैसे खोल सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा, जैसे आप इसे और ये आपको नहीं खोल सकता, उसी प्रकार जब तक हृदय बंधनों से जकड़ा हुआ है, जब तक आपके भाव संसार से जुड़े हुए हैं, तब तक ये कथा, कीर्तन, नाम आपके बंधनों को नष्ट नहीं कर सकते। यदि आप स्वयं का कल्याण चाहते हैं, दूसरों का कल्याण चाहते हैं, अपने को ज्ञान से युक्त करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं, पहले श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से इस बात की स्वीकृति आवश्यक है। ये मानना होगा कि ऐसा करने से, नाम जपने से, कथा करने से, कीर्तन करने से भाव की शुद्धि होती है और उससे मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों का ज्ञान जब तक चिंतन, मनन, अनुभव में ना उतार लिया जाए, मात्र श्रवण करने से कल्याण नहीं हो सकता। जैसे बिना निगले रोगी स्वस्थ नहीं होता दवा को, उसी प्रकार जब तक बिना अनुभव में लाए हुए
संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ है। यदि आप और मैं राम 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 रटकर अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरुदेव के कहे अनुसार नाम की रटना को जिह्वा से प्रारंभ करना होगा। हृदय में ये विश्वास रखना होगा कि शास्त्र, वेद, पुराण और संत वाणी जो कहती है कि नाम के प्रताप से दुख नष्ट होते हैं, वैभव मिलता है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञान का नाश होता है, ये सत्य 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 है। जब हृदय इस प्रकार मानता है, मानकर जपता है, तो जपने से परिवर्तन आता है। तो हम आप भी इस कथा को श्रवण करते हुए श्रद्धा और विश्वास को धारण कर हृदय में नाम महाराज की स्थापना कर उसके वैभव को स्वीकार कर उसे दवा स्वरूप निगलने का प्रयास करें, तभी आपका और मेरा नाम जपना सार्थक हो सकता है। जय श्री हरि।